हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। नाउ AFOSUP के यूट्यूब चैनल पे वन ऑफ द वीडियोस दैट आई मेड, उसके अंदर मैंने एक मेंशन किया था डिस्क्रिमिनेटरी स्किल का, एंड आई गॉट मेनी कमेंट्स आस्किंग कि सर डिस्क्रिमिनेटरी स्किल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। डिस्क्रिमिनेटरी स्किल का मतलब होता है सही और गलत के बीच में भेद करने की क्षमता, और किसी भी लीडरशिप पोजीशन में जहाँ पे आपको डिसीजन लेना होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हो या जिन पैरामीटर्स को इवैल्यूएट कर रहे हो, क्या वो सही है या गलत है। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट, तो हम आसान और गलत चीज़ों में फंस जाएंगे, जो कि हमें आसान लगता है बट नॉट नेसेसरली आसान चीज़ सही हो। सो डिस्क्रिमिनेटरी स्किल, फॉर द पर्पस ऑफ डेफिनेशन, discriminatory skill is the ability to clearly identify the difference between right and wrong. सही और गलत में भेद कर पाने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग SSB के लिए जा रहे हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए जा रहे हो, एंड आज बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया देर इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड. In fact, there's explosion of information, and everywhere people are giving tips and tricks, and hide core quality, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, and हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं. हाउ डू यू नो कि वो जो गाइडेंस दे रहे हैं वो सही है या गलत है? इंक्लूडिंग कोचिंग सेंटर्स जो 14 डेज में आपको गाइडेंस मिल रहा है, क्या वो सही है या गलत है? जब तक आप इसको समझ में नहीं आएगा, यू विल एंड अप कंज्यूमिंग व्हाट अपीयर्स टू बी इजी बट नॉट नेसेसरली राइट. उसी तरह से व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट. अगेन मैं SSB का एग्जाम्पल रखूंगा ताकि आपको रिलेट करने में आसानी हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आपको पता है वहाँ पे लैंग्वेज स्किल्स इंग्लिश ही चाहिए, और आप वो जानते हुए भी उसे डेवलप नहीं करते या इग्नोर कर देते हो और वैसे ही चले जाते हो, बार बार चले जाते हो, या आपको करंट अफेयर्स वीक है, आप जानते हो ये चाहिए फिर भी नहीं करते हो. इसका मतलब है आपके अंदर वो डिस्क्रिमिनेटरी स्किल नहीं लगा पा रहे हो कि भैया ये इंपॉर्टेंट है या नॉट इम्पॉर्टेंट है. आप उसे इग्नोर कर जाते हो और आप वो TAT के रेस्पॉन्सेस को ठीक करते रह जाते हो, या साइकोलॉजिकल टेस्ट के प्री कंसीव नोशन को ठीक करते रह जाते हो, नॉट रियलाइजिंग कि उन कहानियों को बनाने वाली सोच को ठीक करना है. सो दैट डिफरेंशिएशन कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, कहाँ पे एम्फेसिस करना है, उस स्किल को डिस्क्रिमिनेटरी स्किल बोलते हैं. रियल और फेक, मुखौटे को और मुखौटे के पीछे के इंसान को पहचान पाना, व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फेक. SSB में पर्सनालिटी असेसमेंट, स्टडी ऑफ द मास्क, तो वो भी तो यही करता है कि कौन कैंडिडेट वास्तव में वैसा है जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, और कौन वो टोटल मुखौटा लगा के एक्टिंग कर रहा है, फसाड, है ना. नेक्स्ट इज, क्या आपके लिए यूजफुल है और क्या हार्मफुल है. अगर आपको ये समझ में आ जाए तो आप बहुत सारे डिसीजन को आप सही कर सकते हो. बिकॉज कभी कभी हम प्लेजर प्रिंसिपल में या अपने कंफर्ट जोन में रहने के चक्कर में हम हार्मफुल ऑप्शंस को चूज कर जाते हैं बजाय कि यूजफुल. समझ में आ रहा क्या बोलो? विल सी दैट, राइट. दूसरे तरीके से बोलना है तो डिस्क्रिमिनेटरी स्किल इज द एबिलिटी टू जज थिंग्स वाइजली इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग ब्लाइंडली. हर चीज को आंख मूंद के विश्वास कर लेना, ये एक लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी स्किल को दर्शाता है. अपने विवेक को इस्तेमाल करके सही और गलत के भेद कर पाने के बाद देन डिसाइडिंग कि किसको एक्सेप्ट करना, किसको रिजेक्ट करना है ना. आईज आर यूजलेस इफ द माइंड इज ब्लाइंड. आपकी ये दोनों आंखें बेकार है अगर आपकी बुद्धि अंधी हो तो डिस्क्रिमिनेटरी स्किल इट्स ए इंटेलेक्चुअल फंक्शन, एंड ये आपके डिसीजन मेकिंग में असर करता है, राइट. नाउ SSB कैंडिडेट्स के लिए, कैंडिडेट विद गुड डिस्क्रिमिनेटरी स्किल ही ऑब्जर्व्स केयरफुली. वो TAT हो, WAT हो, SRT हो, GTO के स्ट्रक्चर हो, या इंटरव्यू के CIQ क्वेश्चंस हो, उसको बहुत तरीके से ऑब्जर्व करता है, डेप्थ के साथ एनालाइज कर पाता है, एंड देन उसके बाद अपने सोच के साथ उसको जवाब देता है, सोच समझ कर, राइट. नेक्स्ट इज थिंक्स लॉजिकली. नेचुरली डिस्क्रिमिनेटरी स्किल इज अ लॉजिकल फंक्शन. तो ऐसे कैंडिडेट्स तर्क संगत सोच सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग, जिसको कि रीजनिंग एबिलिटी भी SSB में बोला जाता है. जिन कैंडिडेट्स का डिस्क्रिमिनेटरी स्किल अच्छा है, उनका सिचुएशन को समझने की क्षमता अच्छी होगी, क्योंकि वो सिचुएशनल अवेयरनेस उनका ज़्यादा होगा. वो एनवायरमेंटल क्लूज को बहुत अच्छे से डिकोड कर पाएंगे. वो कैसे भी किसी भी पिक्चर को देख के कुछ भी नहीं लिखेंगे, राइट. नेक्स्ट इज, एंड इस तरह के लोग जिनका डिस्क्रिमिनेटरी स्किल अच्छा है, वो अपने डिसीजंस में बैलेंस ला सकते हैं, क्योंकि वो सोच समझ कर डिसीजन लेंगे, ना कि इम्पल्स में इमोशनल डिसीजंस, या किसी ने बोला तो उसको मान लिया उस तरह से, राइट. व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक ए केस स्टडी टू मेक दिस डिस्क्रिमिनेटरी स्किल कॉन्सेप्ट क्लियर, और इसमें दो सिनेरियो लेंगे. पहला है सिनेरियो 1, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट का सिनेरियो लेंगे. SSB का सबसे बड़ा मजाक पता क्या है?
एक कैंडिडेट फॉर एग्जांपल 3 बार स्क्रीन आउट हो चुका है, बार बार कॉन्फ्रेंस आउट हो चुका है, और फिर भी वो एसएसबी जाता है, और एसएसबी में जब टीएटी में इस तरह का पिक्चर दिखाया जाता है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक प्रिपरेशन का फेज दिख रहा है, जहाँ पे एक लड़का बैठ के न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहा है, सामने मैप पड़ा हुआ है इंडिया का, पीछे वर्ल्ड मैप पड़ा हुआ है, बहुत सारे बुक्स पड़े हुए हैं। एंड जब पूछा जाता है व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करेंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम, तो वही लड़का जो बार बार कॉन्फ्रेंस आउट हो रहा है या इवन फर्स्ट टाइम जा रहा है, खुद प्रिपेयर नहीं करता, बट वही कैंडिडेट जब इस पिक्चर में इस लड़के से तैयारी कराता है तो बहुत बढ़िया तैयारी करता है। प्रिपेयर्स कंसिस्टेंटली, डिटरमाइंड अपने लक्ष्य के लिए, वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, नोट्स बनाता है, वो प्रैक्टिस करता है, पब्लिक स्पीकिंग करता है, हर अपनी कमियों के ऊपर काम करता है, एंड बहुत बढ़िया स्टोरी लिखता है टीएटी में। सो टीएटी का जो कागज का हीरो है, उस हीरो के माध्यम से वो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन का प्रोजेक्शन करता है। इट्स कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 3 पिक्चर दिखाऊंगा, उन तीनों के ऊपर आप अपना स्टोरी को लिख के दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना है। वांट टू सी क्या आप भी ऐसे ही लिखते हो, अगर लिखते हो तो आप सही कर रहे हो, है ना। सो दिस इज अ प्रिपरेशन फेज, एंड आपको पता है कि अगर ये लड़का जितना अच्छा से प्रिपेयर करेगा उतना अच्छा जाके अपना एसएसबी में परफॉर्म करेगा, एंड नेचुरली परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आउटकम भी अच्छा आएगा, कॉन्फ्रेंस में रेकमेंड हो जाएगा ना। उसी तरह से अगर ये पिक्चर दिखा दी तो ये एक्चुअली एक एसएसबी का प्रिपरेशन का इंटरव्यू का प्रोसेस दिख रहा है। एंड यहाँ पे भी जब कैंडिडेट स्टोरी लिखता है तो इस कैंडिडेट को जो चेयर पे बैठा हुआ बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, एंड ही गेट्स रिकमेंडेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड मेरिट में भी आ जाता है। वो सारे सवालों को बहुत इंटेलिजेंटली सोच समझ के अंडर स्ट्रेस ऑल्सो परफॉर्म करता है कहानी में, टीएटी की कहानी में। और उसी तरह से आपने ये पिक्चर भी देखा होगा नाउ, वही एसएसबी का कैंडिडेट जो कि 2-3 बार खुद कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, स्क्रीन आउट हो गया, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया इंटरव्यू देता है, और यहाँ पे भी वो ना सिर्फ इंटरव्यू में बहुत अच्छा करता है, वो सिविल सर्विस कार्डर में भी आ जाता है हाई मेरिट के साथ, है ना। सो द प्रिपरेशन एंड द परफॉर्मेंस बाय द कैंडिडेट इन दिस टीएटी स्टोरीज आर एक्सट्रीमली वंडरफुल, ओएलक्यू से भरपूर। सो इफ यू सी कॉमन ऑब्जर्वेशन इन टीएटी रिस्पॉन्स कि कैंडिडेट कागज के हीरो का एक्सेलेंट प्रिपरेशन दिखाता है, उसका कंसिस्टेंट हार्डवर्क दिखाता है, नेक्स्ट गुड टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम को बहुत बढ़िया मैनेज करता है, जॉब के साथ भी कर लेता है, सर्विस इंटरव्यू बोलता है अपने जॉब के साथ कर लेता है, विच इज वेरी गुड। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग इंटरव्यू बिकॉज प्रिपरेशन इतना अच्छा है, लैंग्वेज कंट्रोल है, कंटेंट है, तो उसका इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज ही इज वेल कंपोज ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इवन अंडर स्ट्रेस he performs well, he thinks then he responds। कोई भी चीज बिना सोचे समझे टीएटी में वो नहीं बोलता है इंटरव्यू वाला कैंडिडेट, राइट। ऑफिसर लाइक बिहेवियर दिखाता है, दिखा रहा है कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, हर बार जो एंड रिजल्ट है बड़ा पॉजिटिव है, एंड दैट इज सेलेक्ट हो जाता है, मेरिट में आ जाता है ना। सो बी पॉजिटिव, एसएसबी में चलता है ना, बी पॉजिटिव। मैच्योर फॉर हिज एज, वो अपने एज के लिए बहुत मैच्योर बिहेव करता है, और इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, वैल्यू मैच्योरिटी, यू नो दैट एटीट्यूड ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिखाता है। क्लियर एंड लॉजिकल थिंकिंग, बिकॉज वो अंडर स्ट्रेस भी बहुत अच्छे से सोच के स्टोरी परफॉर्म करता है इंटरव्यू में या प्रिपरेशन में, राइट। गुड डिसीजन मेकिंग दिखाता है, जिसके कारण इंटरव्यू ऑफिसर बड़ा इंप्रेस हो जाता है और उस कैंडिडेट को फाइनली रेकमेंड कर देता है। एक्सीलेंट स्ट्रेस हैंडलिंग, बहुत बढ़िया स्ट्रेस हैंडलिंग करता है, प्रिपरेशन फेज में भी एंड परफॉर्मेंस फेज में भी। उसको बहुत ज्यादा प्रोबिंग क्वेश्चन किया होता है, बट हर प्रोबिंग को समझ के वो बहुत अच्छे से स्ट्रेस हैंडल करता है। लीडरशिप एंड बैलेंस पर्सनालिटी दिखाता है कहानियों में। फुल ऑफ ओएलक्यूज, कुल मिला के फुल ऑफ ओएलक्यूज। सो ये कैंडिडेट ने टीएटी में लिखता है। आपको भी पता है, अगर आप लोगों को चाहिए तो इन पिक्चर्स पे आप एक स्टोरी लिख के मुझे भेज सकते हो, एंड वी कैन हैव इट इवैल्यूएटेड इन वन ऑफ द ट्रायल क्लासेस, राइट। नाउ सिनेरियो 2 देखते हैं कि यही कैंडिडेट जो इतना बढ़िया स्टोरी लिखता है टीएटी में, मजे की बात यह है कि जब वो खुद एसएसबी में जाता है और इंटरव्यू देता है तो पता चलता है कि ये कैंडिडेट उतना कॉन्फिडेंट परफॉर्म नहीं कर पाता जितना उसके टीएटी के हीरो ने कागज की स्टोरियों में किया। तो ये जो कैंडिडेट बैठा हुआ है इंटरव्यू ऑफिसर के सामने, ये बैठी हुई है, ये कागज के हीरो को बनाने वाला कैंडिडेट है। टीएटी में जो कागज का हीरो बनाया उसको बनाने वाला कैंडिडेट है। तो कागज के हीरो ने जो टीएटी में परफॉर्म किया, अपेक्षा तो यही है कि ये कैंडिडेट भी इस इंटरव्यू में ऐसा ही परफॉर्म करेंगे जब इसको इंटरव्यू के इस प्रोसेस से डाला जाता है। पीआईक्यू, एंट्री, रैपो बिल्डिंग, सीआईक्यूज, प्रोबिंग एंड सीआईक्यूज में एजुकेशन, होम बैकग्राउंड, स्पेयर टाइम, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, वर्किंग प्रोफेशनल, सीआईक्यू, करंट अफेयर्स, जियोपॉलिटिक्स, सेल्फ इवैल्यूएशन। तो टीएटी के हीरो का
अवेयरनेस बहुत बढ़िया, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस, उसने करंट अफेयर्स बहुत अच्छा किया। लेकिन जब एक्चुअल ये कैंडिडेट जिसने उस हीरो को बनाया वो इंटरव्यू देता है तो वो बहुत बार सॉरी सर आई डोंट नो बोलता है, उसका परफॉर्मेंस में इनकंसिस्टेंसी आ जाता है। और वो जो कागज का हीरो का परफॉर्मेंस था साइकोलॉजिकल टेस्ट में, और सिमिलर परफॉर्मेंस इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड इन दी इंटरव्यू। सो आपको पता है मानसा वाचा कर्मणा, इन तीनों के अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए, और यहाँ पे मानसा और वाचा में कंसिस्टेंसी नहीं आ रहा, इंक्लूडिंग कर्मणा में भी नहीं आता, क्योंकि ये बंदा जब जीडी में जाता है उसका लैंग्वेज स्किल्स वीक है, उसका कंटेंट वीक है, उसका करंट अफेयर्स वीक है, उसको जियो पॉलिटिक्स का नॉलेज वीक है, उसका डिफेंस का नॉलेज वीक है, तो वहां पे भी परफॉर्म नहीं कर पाता। तो ओनली प्लेस ऐसा लगता है वो बहुत बढ़िया करने की कोशिश कर रहा है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट, क्योंकि लिख के देना है, कागज के हीरो से करवाना वो कर देता है, लेकिन स्वयं नहीं कर पाता। तो मेरा आपसे सवाल है कि जिस कैंडिडेट ने टीएटी बनाया और जो कैंडिडेट खुद इंटरव्यू दे रहा है, इन दोनों के व्यक्तित्व में इतना फर्क क्यों है? आफ्टर ऑल कागज का हीरो और उस हीरो को बनाने वाला जो कैंडिडेट है वो दोनों तो एक ही है ना, और वो दोनों ओएलक्यू दिखाने के उद्देश्य से अपने परफॉर्मेंस को कर रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आया कि कागज का हीरो इतना बढ़िया इंटरव्यू देता है और उस कागज के हीरो को बनाने वाला व्यक्ति उसने क्यों नहीं उतना बढ़िया इंटरव्यू दिया? क्या उसने प्रिपरेशन नहीं किया जिस तरह से कागज के हीरो से उसने प्रोजेक्ट करवाया? सो साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो क्या ये मान लिया जाए कि आप रेकमेंड होने के उद्देश्य से आपने अच्छी अच्छी बातें लिख दिया टीएटी में, लेकिन वास्तव में जब आपका इंटरव्यू और प्रोबिंग हुआ आप फंस गए? ऐसा हो सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कागज का हीरो तो रेकमेंड हो जाता है, लेकिन स्वयं उस कागज के हीरो को बनाने वाला कैंडिडेट रेकमेंड नहीं होता, ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है? Have you understood मैं क्या बोला? तो आप मुझे जरूर बताना ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। आफ्टर ऑल किसका इंटरव्यू हो रहा है? कागज के कैरेक्टर का इंटरव्यू हो रहा है या कागज के कैरेक्टर या हीरो को बनाने वाले कैंडिडेट का? मुझे लगता है दोनों केस में कैंडिडेट का ही इंटरव्यू हो रहा है। टीएटी कैंडिडेट ने लिखा, डब्ल्यूएटी कैंडिडेट ने लिखा, एसआरटी के रेस्पॉन्स कैंडिडेट ने लिखा, सेल्फ को डिस्क्राइब कैंडिडेट ने किया, और वही कैंडिडेट इंटरव्यू दे रहा है। तो जो गुण सेल्फ डिस्क्रिप्शन में लिखा वो गुण इंटरव्यू में क्यों नहीं आया? आफ्टर ऑल कैंडिडेट तो एक ही है ना। सो आपका टीएटी का हीरो उस हीरो को बनाने वाले कैंडिडेट से ज्यादा ऑफिसर लाइक क्वालिटीज दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सेल्फ डिस्क्रिप्शन में जो क्वालिटी आपने सेल्फ का लिखा था वो आपका ही तो क्वालिटी आपने लिखा था, अब वो क्वालिटी इंटरव्यू में क्यों नहीं आ रहा है ना? इंटरव्यू में जो चेयर में बैठा हुआ बंदा वो भी तो आप हो। तो जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन साइकोलॉजिकल टेस्ट में लिख के दिया और जो सेल्फ इवैल्यूएशन इंटरव्यूइंग ऑफिसर के रूम में वो कराता है, आफ्टर ऑल उन दोनों में सेल्फ तो सेम ही है ना। तो जब आप सेल्फ को ही नहीं समझोगे तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करते हो? आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? एंड क्योंकि ये दोनों एक ही कैंडिडेट ने लिखा है तो सवाल है इतना पर्सनालिटी में डिफरेंस क्यों आ रहा है? Have you understood? So, आप अपना डिस्क्रिमिनेटरी स्किल को लगाओ सही और गलत का भेद करने का, और मुझे बताओ जब आप किसी कोचिंग में जाते हो और 100 ओरिजिनल टीएटी, 300 ओरिजिनल एसआरटी, 300 ओरिजिनल टीएटी और पता नहीं एक्सपर्ट टिप टू राइट ग्रेट एसडी, इस तरह की चीजें करते हो, तो क्या वास्तव में आपके अंदर कोई आंतरिक परिवर्तन हो रहा है या आप सिर्फ अपने टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी के रेस्पॉन्सेस को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपको लगता है कि ऐसा करने से साइक इंप्रेस हो जाएगा, आपको रेकमेंड कर देगा? आपको बताया जाता है कोर क्वालिटी वीकनेस छुपा दो, आपको बताया जाता है कि अगर आपके अंदर पावर फॉर हंगर है, आपके अंदर लस्ट है, आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज छुपा दो। क्या ये सब छुपाने से आपके अंदर के गुण ऑफिसर लाइक क्वालिटी बढ़ जाएगा? क्या इन कहानियों को, एसआरटी को रखने से आपके ये ओएलक्यू, रीजनिंग, इफेक्टिव इंटेलिजेंस बढ़ जाएगा? आपसे सवाल है अपना डिस्क्रिमिनेटरी स्किल लगाओ और राइट एंड रॉन्ग, इंपॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट, फेक एंड रियल का भेद बताओ मुझे कमेंट लिख के कि कागज का हीरो जो कि इस रोट मेमोरी से कर रहे हो और कागज के हीरो को बनाने वाला कैंडिडेट जो इंटरव्यू में ऐसा बैठ जाता है अंडर कॉन्फिडेंट, इन दोनों में कैसे ब्रिज करोगे? इसे ब्रिज करने की जरूरत है भी या नहीं है, मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना, एंड देन वी विल सी इसको कैसे ब्रिज करना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी समझ में आया तो आप ये समझ लो कि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, कागज के हीरो को ठीक कर रहे हो। याद रखना, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो कागज का हीरो नहीं जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी या आईएमए में। कौन जाएगा? उस कागज के हीरो को बनाने वाला कैंडिडेट जो कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठा हुआ है और उसकी वास्तविकता है वो, ये उसका मुखौटा है। सो आपको अपने मुखौटे के अंदर को भेद करना पड़ेगा, और अगर आप
इसको एक सही तरीके से करना चाहते हो, क्लैरिटी के साथ करना चाहते हो, तो AFOCP का फ्रेश 4 वीक्स का बैच हर मंडे से शुरू होता है। अगला बैच 18 तारीख से, उसके बाद नेक्स्ट मंडे, किसी भी मंडे को आप ज्वाइन कर सकते हो। और हर मंडे को एक ट्रायल क्लास भी होता है। ट्रायल क्लास मेनी ऑफ यू ऑलरेडी अटेंडेड, एंड ये जूम प्लेटफॉर्म पे होता है। इसका टाइमिंग सब दिया हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन के लिए आप दिए हुए नंबर 9090099035 पर कॉल कर सकते हो। और हम ये देखेंगे कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरी वास्तविकता क्या है, और इन दोनों के बीच में कितना गैप है, और फिर देखेंगे इस गैप को कैसे सही तरीके से भरना है। ना कि हाइड कोर क्वालिटी, हाइड सुसाइडल टेंडेंसी, उस तरीके से नहीं, ठीक करके सही तरीके से, ताकि हमारा कागज का हीरो TAT वाला और हमारा उस हीरो को बनाने वाला कैंडिडेट, इन दोनों के परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी आ जाए, इंक्लूडिंग GTO। मैंने इसमें GTO कवर नहीं किया है, ताकि हमारे मानसा वाचा कर्मणा के अंदर कंसिस्टेंसी आ जाए। मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना कि ये इस वीडियो से आपको एक मूलभूत फ्लॉ समझ में आया, ये एक डेल्टा है और इसे समझकर भरना पड़ेगा। सो 18 मई से नया बैच शुरू हो रहा है। इनफैक्ट हर मंडे से यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, एंड उसके अलावा 18 को ही ट्रायल क्लास भी है। सेम नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, पोस्ट योर कमेंट्स। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।